हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और शिक्षकों के रिक्त पदों की सीधी भर्ती पर फिर से सीएम ने क्या जवाब दिया है और इस बार स्पष्ट तौर पर कौन कौन से जिलों में शिक्षकों के पद खाली है उसकी भी जानकारी दे दी गई है। पिछले बार हमने आपको बताया था कि शिक्षकों के लगभग 56,600 पद रिक्त है, लेकिन यह जानकारी नहीं बताई गई थी कि किस जिले में कितने पद रिक्त है। और यह जानकारी कल के विधानसभा सत्र में स्वयं मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे इस चीज का। तो आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं और बात करते हैं कि कल शिक्षकों के संबंध में क्या क्या जवाब और सवाल होने वाले हैं। तो सबसे पहले सवालों की झड़ी में बात करते हैं श्री जनक ध्रुव जी ने, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन के संबंध में क्या किया जा रहा है। इस प्रकार से उन्होंने सवाल पूछा और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भैया इसके लिए जो है हाई पावर कमेटी का गठन किया है, जिसकी एक बैठक हुई है और ये जो प्रक्रिया है इनके संबंध में ये प्रक्रियाधीन है। तो फिलहाल अभी इस पर कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है। और ये जो कहीं ना कहीं जो इनकी हड़ताल अभी जारी है, आप सभी जानते हैं कि जो फिर से जो बर्खास्त बीएड धारी है वो तूता मैदान में बैठ गए हैं और हड़ताल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो जवाब है इससे वो असंतुष्ट होंगे, क्योंकि बार बार यही जो सवाल के जवाब मिल रहे हैं कि जो हाई पावर कमेटी उसका गठन किया गया है और उसकी जो प्रक्रियाधीन है, तो सरकार को स्पष्ट ये करना होगा कि इनके साथ क्या किया जाए। ये उनको स्पष्ट जो है बताना होगा जो बीएड बर्खास्त सहायक शिक्षक है। इसके बाद अगला सवाल पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग से था। अटल श्रीवास्तव जी ने पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री है महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में राज्य में शिक्षकों के कितने पद रिक्त है, जिलेवार जो है संख्या बताई, और क्या वर्तमान में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है, यदि हाँ तो रिक्त पदों की पूर्ति कब तक पूर्ण कर ली जाएगी। ये सवाल पूछा है अटल श्रीवास्तव जी ने। और इसका जवाब जो है उन्होंने बताया कि भैया शिक्षकों की रिक्त पदों की पूर्ति जो है पदोन्नति के माध्यम से की जा रही है, और जो रिक्त पदों की पूर्ति के कब तक की जाएगी इस संबंध में उन्होंने कहा कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। एक तरफ वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में शिक्षकों के प्रथम चरण की स्वीकृति जो है भर्ती की स्वीकृति देंगे। अब अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो वित्तीय वर्ष है वो क्या लास्ट में अनुमति देंगे, और अगर अनुमति देंगे तो कब देंगे और कितने पदों की देंगे, ताकि वो अभी से तैयारी कर सके। और अब हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से जिलों में शिक्षकों के कितने कितने पद रिक्त है। सबसे पहले अगर हम गरियाबंद की बात करें तो गरियाबंद में 1916 पद रिक्त है, बलौदाबाजार में 2500 पद रिक्त है, धमतरी में 586 पद रिक्त है, महासमुंद में 3000 पद रिक्त है, रायपुर में 2000, बालोद में 2000, बेमेतरा में 2500, दुर्ग में 1000, कबीरधाम में 2400, राजनांदगांव में 2200, खैरागढ़ छुई खदान गंडई में 1300, मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 1200, बस्तर में 2400, नारायणपुर में 740, बीजापुर में 1500, दंतेवाड़ा में 900, सुकमा में 1300, कोंडागांव में 1600, कांकेर में 2200, सरगुजा में 600, सूरजपुर में 1200, बलरामपुर में 2300, कोरिया में 500 और जसपुर में 1500, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में 900, बिलासपुर में 2100, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 1000, रायगढ़ में 2500, जांजगीर चांपा में 1800, शक्ति में 1900, कोरबा में आपका 2500, मुंगेली में 1700, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 1800। इस प्रकार से टोटल 56,601 पद छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त है। सवाल इस बात का है कि पिछले कुछ सालों पहले शिक्षकों के रिक्त पदों की जब जानकारी मांगी गई थी तब उसमें लगभग 70,000 से अधिक पद जो है शिक्षकों के रिक्त है, लेकिन ऐसा एक साल में क्या हुआ कि शिक्षकों के मात्र 5601 पद रिक्त हो गए, जबकि इस कड़ी में रिटायरमेंट भी हुए हैं और कहीं ना कहीं जो रिटायरमेंट के साथ प्रमोशन भी हुआ है। उसके बावजूद इतने कम पदों में कैसे हुआ, ये अभ्यर्थीगण जवाब मांग रहे हैं। फिलहाल इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि इसकी भर्ती कब तक होगी और कितने पदों पर होगी। इन सभी के बीच आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।